हम लोग नैक की प्रक्रिया के संबंध में काम कर रहे हैं और उसके संदर्भ में कुछ सूचनाएं आपसे मांगी गई हैं। कुछ साथियों को उन सूचनाओं को पूरा करने में दिक्कत महसूस हो रही है। इसके संदर्भ में ही ये वीडियो मैं यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ। जो ये सूचनाएं हमसे मांगी गई हैं ये नैक के क्राइटेरिया 2.6.1 में अ, भरी जानी है, जिसे मैं अभी आपके सामने शेयर करके बताता हूँ कि ये सूचनाएं हमें कहाँ पे चाहिए। तो अब आप स्क्रीन देख रहे होंगे। यहाँ पे 2.6 का जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम्स है, यहीं पर 2.6.1 एजेंडे के अंतर्गत प्रोग्राम आउटकम, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम और कोर्स आउटकम फॉर ऑल प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस आर स्टेटेड एंड डिस्प्लेड इन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यानी कि पहले हमें अपने जो भी कोर्सेज चलते हैं उन कोर्सेज के संबंध में प्रोग्राम आउटकम, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम और कोर्स आउटकम बनाना है और उसे अपने कॉलेज की वेबसाइट यानी gwpgc.ac.in पर उसको पोस्ट करना है और उसके बाद उस लिंक को यहाँ दिया जाना है। तो प्रोग्राम आउटकम है क्या और कोर्स आउटकम क्या होता है। प्रोग्राम एक बड़ा टर्म है जिसमें हम बीए को, बीएससी को, एमए को, पीएचडी को, इस तरह के जो प्रचलित भाषा में जिसको हम डिग्री कहते हैं, तो उसे हम प्रोग्राम के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर कोई प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है तो उसका क्या आउटकम है, उस वो जब बच्चा कंप्लीट कर लेगा, स्टूडेंट कंप्लीट कर लेगा, तो उससे उसे क्या हासिल होगा। तो सपोज कीजिए अगर अ, बच्चा बीएससी इन जूलॉजी करने जा रहा है, तो बीएससी इन जूलॉजी में, या अगर वो बीए इन फिलोसफी करने जा रहा है, तो उसका क्या आउटकम है। तो अच्छी बात यह है, हमारे लिए सहूलियत भरी बात यह है कि अब आप हमें इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में ये आउटकम्स पहले से ही सभी विषयों के साथ उल्लिखित किए गए हैं। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, जो ये दूसरा पॉइंट है, ये अगर हमारे संस्थान से वो बच्चा वो कोर्स करने जा रहा है तो हम अपने संस्थान में किस तरीके से, अलग तरीके से उस कोर्स को कराते हैं, हमारे यहाँ के क्या विशेषताएं हैं और हम अलग से उसको क्या आउटकम देते हैं अपने इंस्टीट्यूट के लेवल पे, ये हमको बताना है। बेसिकली इसमें हम अपने कॉलेज का नाम जोड़ करके कुछ चीज़ों को इनरिच करेंगे। और कोर्स आउटकम, एक जो प्रोग्राम होता है वो कई सारे कोर्स से बनता है। जैसे एक सत्र में अगर ईयर वाइज की बात करें तो हम 2 पेपर अमूमन पढ़ाते थे ग्रेजुएशन में। तो जो फर्स्ट पेपर है वो कोर्स 1 हुआ और जो सेकंड पेपर है वो कोर्स 2 हुआ। सेमेस्टर में तो अब एक ही पेपर पढ़ा जाना है। तो वो जो एक सेमेस्टर हुआ वो एक कोर्स हुआ। तो उस कोर्स का क्या आउटकम है, तो ये भी नई शिक्षा नीति के जो सिलेबस है उसी में दिया गया है। ये आपको मिल कहाँ से जाएगा, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग का जो, यानी अपना डीएचई का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको खोल के लेके चला जाए, ये खुलेगा वहाँ पे। मैंने जो लिंक आपको भेजा है वहाँ पर भी सीधा ही आप वहाँ से जा सकते हैं। और NEP 2020 जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पर आपको ये सिलेबस दिख जाएंगे और इन सिलेबस को जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अ, सभी विषयों के सिलेबस यहाँ पर अपलोड हुए मिल जाएंगे। अ, कल सपोज कीजिए कि आप चाहते हैं कि शारीरिक शिक्षा विषय से संबंधित आप अपना कोर्स आउटकम, स्पेसिफिक कोर्स आउटकम और प्रोग्राम आउटकम को बताएं। तो इसको लेकर के जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे इस फाइल को, और तो इसके सबसे शुरुआती पेज में ही, पहले पेज में ही आपको ये दिख जाएगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, होती है इस सिलेबस की। तो ये देखिए, प्रोग्राम आउटकम्स के रूप में यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम आउटकम लिखा हुआ है कि इसके प्रोग्राम के क्या आउटकम होंगे, क्या उससे अ, बच्चा को जब कोर्स करके निकलेगा तो क्या उसे हासिल होगा। अ, जब बीए फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा जाएगा तो उसका जो पेपर है फिजिकल एजुकेशन, उसका जो पहला पेपर है थियोरी का, वो है
एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और इस कोर्स का क्या आउटकम है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसे आप यहाँ से सहजता से कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके एक वर्ड की फाइल में आप पेस्ट करते जाइए। पहले प्रोग्राम आउटकम्स लिख लीजिए, फिर प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स लिख लीजिए, और उसके बाद कोर्स आउटकम्स लिख लीजिए। तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और ये ज़्यादा जटिल नहीं है। मैंने इससे पहले जो आपके साथ ईमेल पे फाइल शेयर की है, उसमें भी इसी तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें संभवतः कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया है, जिसलिए ये वीडियो मैं दोबारा से बना करके मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ, ताकि अब क्लैरिटी रहे। होप ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, और इसे जितनी जल्दी हो सके इसे पूरा कर लें, ताकि हम इसे मंडे को अपलोड कर सकें वेबसाइट पर। थैंक यू वेरी मच।